हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम और बिल्कुल शुरुआत से। तो देखिए, संख्या पद्धति में सबसे पहले आप पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याओं को। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर, इनको हमेशा n से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। और प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? जैसे जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे ये डैश डैश कहाँ तक चलती हैं? अनंत तक। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं। ठीक है। दूसरा होती हैं पूर्ण संख्याएं। कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं होल नंबर, और इनको हमेशा किससे? W से प्रदर्शित करते हैं। देखो, यानी ये तो हो गई प्राकृतिक संख्याएं। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक है, यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो वो कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक, देखो ये ध्यान रखें, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। ठीक है। अगला अगला होता है नंबर पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं? देखो, पूर्णांक को जेड से या आई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। तो पूर्णांक क्या है? देखो, यानी यानी एक, जहाँ 1, 2, 3, 4 यहाँ से शुरू होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, और अगर इसमें 0 को भी ऐड कर लिया जाए तो वो बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है। अगर पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाते हैं पूर्णांक। ठीक है। तो अगर यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो वो कहलाते हैं पूर्णांक। ठीक है। पूर्णांक, तो पूर्णांक में क्या होता है? धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और ऋणात्मक संख्या होती हैं। यहाँ के कुछ बिंदुओं को आपको ध्यान रखेंगे कि जैसे जो 0 होता है वो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आती हैं परिमेय संख्याएं। क्या? कौन सी संख्याएं? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? यानी वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकें। वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है। और हमेशा q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यानी बट्टे, जैसे 1/2 है, 5/2, 3/4। ठीक है। ऐसे ये सभी क्या है? ये परिमेय संख्या है। ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो सभी प्राकृतिक और पूर्ण संख्या सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। क्या 0 परिमेय संख्या होता है? तो हाँ, आप कह सकते हैं 0 परिमेय संख्या होता है, क्योंकि हम 0 के नीचे 1 मान सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। नेक्स्ट अगली बात करेंगे, परिमेय संख्या के बाद बात करते हैं अगला अपरिमेय संख्याएं। कहाँ से चेंज होगा भैया? अगली बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है। कौन सी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं, अरे वे संख्याएं जिन्हें p/q के
रूप में न पिवट क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, यानी बेसंख्या जिनको पिवट क्यू के रूप में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा पाई, इसको क्या पढ़ते हैं, पाई हमेशा एक पारमी संख्या होती है। ठीक है, तो दूसरा पाई है। ठीक है, अंडर रूट में अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 2 लिख लिया है। इसी तरह से ये सभी कैसी संख्या हैं, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि इनका मतलब जो मान होता है वो निश्चित नहीं होता है, लगभग में होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। उसके बाद परिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। अगली बात करते हैं, आप सम संख्या जानते होंगे, सम संख्या। चलो बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सम संख्या, सम संख्या। तो सम संख्या कौन सी होती है, जो जिसमें 2 का भाग चला जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और ये बात अनंत, इन्हीं सम संख्या हो गई। अगला होता है विषम संख्या। तो आप विषम संख्या भी जानते होंगे, विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती है, जैसे 1, 3, 5, 7, यानी वे संख्या जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा ना जाए, वो कौन सी संख्या कहलाती है, विषम संख्या। ठीक है, सम संख्या विषम संख्या हो गई। उसके बाद अगली बात करते हैं, एक होती है तो भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं भाज्य संख्या की। अगला कौन सा, भाज्य संख्या। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है। भाज्य संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं, देखो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा, कम से कम एक और स्वयं के अलावा एक और संख्या से विभाज्य हो, एक और संख्या से भाज्य हो। ठीक है, भाज्य, एक और संख्या से भाज्य हो। जैसे इनको जैसे आप देखें क्या, जैसे 4 है। ठीक है, देखो तो आप जानते हैं कि 4 में एक का विभाग चला जाएगा, एक का सब में विभाग चला जाता है। 4 में देखो खुद का ही चले जाएगा, 2 का, 4 का सॉरी। और इसके अलावा यानी एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक संख्या से और, तो देखो ये 2 से भी पूरी तरह विभाजित होगा। तो ये कौन सी संख्या है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, ये ध्यान रखें, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो 4 ही होती है। ठीक है, तो भाज्य संख्या 4 हो गई। ठीक है, उसके बाद 5 ने 6 हो जाएगी, क्योंकि 6 1 से जाएगी और स्वयं से कटी जाएगी, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी, यानी कम से कम एक और स्वयं के अलावा एक गुणनखंड उसका और होना चाहिए, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, अगला नंबर होता है भाज्य संख्याओं का। कौन सी, भाज्य संख्याएं। तो अब देखेंगे भाज्य संख्या कौन सी होती है, सॉरी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अगला नंबर अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, यानी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाज्य ना हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे 2 है। ठीक है, 2 एक और स्वयं के अलावा की संख्या से कट सकता है, नहीं करेगा। ठीक, इसी प्रकार से कौन है,
3, 5, ठीक है, ऐसे करके होती हैं। देखिए अगला कुल आबादी संख्या एक, अब देखें आगे हम 3, देखिए अगला पेज दे लें। ठीक, देखिए हाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु, यानी 1 से लेकर 100 तक के बीच कितनी आबादी संख्या होती हैं, यानी 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 25 होती हैं। इनको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे कहीं कभी कभी सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप ये ध्यान रखें। अब देखें कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए चलो हम यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे 2 अभाज्य संख्या होती है, उसके बाद 3 है, फिर 5, आगे 7, 7 के बाद 8 नहीं होगी, 9 भी नहीं है, 10 नहीं है, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23, ठीक। फिर 24, 25, 26 भी नहीं, 29 हो जाएगी, कितनी होगी 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 31 के बाद होती है 37, कितनी 37, 37 के बाद 39, कितनी हो जाएगी, फिर 40 भी नहीं, 41, कितना हो जाएगा 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद कितनी होगी आगे 47, 47 होगी, 47 के बाद कितनी होगी आगे बताएं, 48, 49 भी नहीं, 50, 51, 52, 53, अगली संख्या कौन सी हो जाएगी 53, 53 के बाद 59, 59 के बाद 61, अगली है 63 में 64, 65 में 66, कौन सी हो जाएगी 67, 71, 71 के बाद 72 नहीं, 73 हो जाएगी, कौन सी 73, 74, 75 भी नहीं, 76, 77 नहीं, और 79 हो जाएगी, 79, 79 के बाद 80 नहीं, 81 नहीं, 83 हो जाएगी, कितनी 83, फिर 84, 85, 86 भी नहीं, 87 नहीं होगी, 8, 7, 15 नहीं होती, 87 नहीं, 88, 89 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 89, और 90 और इसके बीच में होती है फिर 97, ठीक है। तो मेरा कितनी संख्या हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। तो 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या हो गई 25। हम यहाँ देखो 1 से 50 तक कितनी होती हैं, तो 15 होती हैं, अगर ध्यान रखें आप, यानी देखें 1 से 50 तक, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या है, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, तो आप कह सकते हैं 15, देख लीजिए, देखें देखो 15 ही हैं, देखो ये कहाँ गए भैया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 14, 15, ठीक है। 1 से 50 तक 15 हो गई। और आपसे अगर पूछा जाए कि 50 से 100 तक, 50 से 100 तक अभाज्य संख्या है, 50 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी हो जाएंगी, तो हो जाएंगी 10, ठीक है। और तो ये मतलब 100 तक 25 होगी, ठीक है। चलिए आगे बात अगली वीडियो में करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।